न्यूज नेशन हर धर्म का सम्मान करता है, लेकिन एक सवाल बार बार उठता है कि क्यों बार बार हिंदू धर्म के ही लोगों को जिन्हें छवि बदनाम करते हैं उनको आप अपनी क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कभी बिग बॉस के घर में एंट्री देते हैं, कभी फिल्मों में उन चेहरों को लाते हैं। क्रिटिसाइज करना होता है पाखंड को तो भी हिंदू धर्म नजर आता है। अगर आपको देवी देवताओं की पेंटिंग्स बनानी होती है क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर छेड़छाड़ करते हुए तो भी हिंदू धर्म नजर आता है। तो बार बार हिंदू धर्म को टारगेट करना एक संयोग है या फिर प्रयोग है, और क्या हिंदू धर्म के लोगों की सहिष्णुता उदारवाद को आप टेस्ट कर रहे हैं, उसकी परीक्षा ले रहे हैं। हम आपको यह बता दें कि हम ना तो सलमान खान ना बिग बॉस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। और इस बीच आपको बता दें कि न्यूज नेशन ने जब यह मुद्दा उठाया है तो साध्वी विवानंद ने कहा है कि शो खत्म होते के साथ ही वो जाकर दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराएंगी बिग बॉस के खिलाफ कि हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश है। राधे मां जैसी कंट्रोवर्शियल शख्सियत को धर्मगुरु बताकर एंट्री देने की, आपको राधे को एंट्री देना है तो आप उनके उस सुखविंदर के नाम से, जो उनका असली नाम है, उस नाम से एंट्री दीजिए। एक कलाकार के तौर पर ना एंट्री दीजिए। आप उन्हें धर्मगुरु जैसे ही कह देते हैं, राधे मां कह के एंट्री देते हैं, तो तुरंत आप हिंदू धर्म की आस्थाओं के साथ खेलते हैं। तो बिग बॉस में राधे मां और सुखविंदर के एंट्री पर यहां पर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज नेशन बार बार कह रहा है कि हम धर्म का सम्मान करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन जब एक धर्म को बार बार टारगेट किया जाता है तो फिर सवाल उठना भी लाजमी हो जाता है। क्रिएटिव फ्रीडम की इज्जत की जाती है, लोकतांत्रिक देश अभिव्यक्ति की आजादी है, और कलाकार को आप सरहद या फिर कुछ मर्यादाओं में नहीं बांध सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भावनाओं का सम्मान करना भी क्रिएटिव फ्रीडम के उन तमाम लोगों के लिए जरूरी हो जाता है जो बार बार हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। हमारे साथ प्रियदर्शनी सिंह जुड़ चुकी हैं, राधे मां की समर्थक हैं। प्रियदर्शनी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस महिला को, सुखविंदर जी को, जिन्हें ना हनुमान चालीसा आती, ना श्लोक का ज्ञान है, ना कोई आरती पढ़ सकती हैं, वो ना किसी धर्मगुरु के बारे में ढंग से बता सकती हैं, उनको मैं दुर्गा माँ का अवतार क्यों मान लूं? मेरी दुर्गा माँ मिनी स्कर्ट में नाचती घूमती लोगों की गोदियों में चढ़ती हुई नहीं हो सकती। प्रियदर्शनी, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रियदर्शनी से शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन प्रियदर्शनी के पास आएंगे। आखिर वो कौन से तर्कों के साथ राधे मां का समर्थन कर रही हैं, सुखविंदर का समर्थन कर रही हैं? मैं तो यहाँ सुखविंदर ही बोलना चाहूंगी उनको। यहाँ पर राधे मां कहना उनको कहीं ना कहीं मां शब्द की, राधे शब्द की जो है वो अपमान होगा कि आप खुद को एक अवतार बता सकती हैं अपनी नजर में, लेकिन दुनिया को बेवकूफ मत बनाइए। साध्वी विवानंद जी ने कहा है कि वो एफआईआर दर्ज कराने जाएंगी। यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी, मैं आपसे पूछती हूँ एक सवाल कि जब ये कुछ मखौल उड़ता है हिंदू धर्म का, कभी क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हमने देखा है जाने माने मशहूर पेंटर्स ने भी हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर दी जाती है और उसके बाद उसको क्रिएटिव फ्रीडम बताया जाता है कि कलाकार की अभिव्यक्ति है। कभी चुनाव के मैदान में नेता लोग जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण, राम, दुर्गा माँ के चेहरों पर हिंदू देवी देवताओं के चेहरों की जगह आप चस्पा कर देते हैं अपने फेवरेट नेता को, वो भी हिंदू धर्म के साथ छेड़छाड़ कर लेते हैं। उसके बाद बिग बॉस में भी अगर आप कंट्रोवर्शियल चेहरे ले जाते हैं तो हर बार ऐसे चेहरों को आप पकड़ते हैं जिन्हें हिंदू धर्म खुद ही उनका खंडन करता है या उन्हें स्वीकारता नहीं है। फिर उसके बाद अगर बॉलीवुड में फिल्में बनती हैं तो उसमें भी देखिए कि खास तौर से हिंदू धर्म के पाखंड को ही टारगेट किया जाता है। बाकी दूसरे धर्मों में ऐसा लगता है कोई पाखंड, कोई गलती है ही नहीं। ये बार बार हो रहा है, कब जागेंगे आप लोग? देखिए पिनाजी, इसके लिए बहुत प्रचार और प्रसार की आवश्यकता है। लगातार विवानंद गिरी जी मेरी गुरु हैं, मैं उनका समर्थन करती हूँ कि इसमें एफआईआर होनी चाहिए, और निश्चित रूप से हम लोग ये मानते हैं कि इस पर अब बहुत हम लोग सोच चुके हैं, धर्म का बहुत नाश कर चुके हैं। लेकिन एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ, धर्म जब धंधा बन जाता है तब ये जो स्वरूप हम देख रहे हैं सुखविंदर का वो सामने आता है। और क्योंकि हम लोग खुद उस धंधे में शामिल हैं, इसलिए हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करते, हम कोई सफाई नहीं देते, हम कभी ये कहते नहीं हैं कि इस्लामिक जिहाद हमारी इंडस्ट्री में जो कुछ हुआ अभी नेपोटिज्म के नाम पर हम सब ने देखा है, हम सब ने देखा है कि किस तरीके से हिंदुओं की आस्थाओं को नहीं, यतिमा चेतनानंद जी, आप क्या ये कहना चाह रही हैं कि बॉलीवुड में क्योंकि एक खास धर्म विशेष के लोगों का बोलबाला है, एक इस्लामिक लॉबी कथित तौर पर एक्टिव रहती है और रसूखदार है, ऐसे आरोप लगते रहे हैं, कई लोगों ने लगाए भी हैं, तो वहां पर वो
इस्लाम के साथ इस तरह की छेड़छाड़ या क्रिएटिव फ्रीडम नहीं इस्तेमाल करते हैं जितनी वो क्रिएटिव फ्रीडम हिंदू धर्म के साथ ले लेते हैं। क्या आप ये आरोप लगा रही हैं? पिनाजी, ये तो सर्वमान्य सर्वविदित सत्य है। उसका कारण ये है कि जिस समय नुसरत जहां दुर्गा के रूप में नजर आती हैं और उनके ऊपर फतवा जारी होता है, उन्हें सीधे सीधे मारने की धमकी दी जाती है, उस समय एक भी मौलाना की आवाज नहीं उठती, एक भी फिल्म इंडस्ट्री का व्यक्ति, जबकि वो इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी और सांसद हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आम लेमैन है, वो सांसद हैं, उसके बावजूद भी एक आवाज जो लिबरल गैंग है वो जिस तरीके से चिट्ठियां लिखता है। अभी हम लोगों ने सुदर्शन न्यूज के लिए देखा, 1700 लोगों ने लेटर ड्राफ्ट किया, लेकिन एक भी आवाज, इससे पहले भी अब अवार्ड वापसी गैंग ने अवार्ड वापस किए थे, लेकिन एक भी आवाज तब नहीं उठती है जब हिंदू धर्म के लोगों के साथ, बिल्कुल, मैं प्रियदर्शनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मान्यताओं के साथ खिलवाड़ होता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये इंडस्ट्री इस्लामिक जिहाद के अंडर काम कर रही है। चलिए, तो यहाँ पर गंभीर आरोप, बड़ा आरोप यहाँ पर लगा रही हैं हमारी मेहमान, कह रही हैं कि इस्लामिक जिहाद के नाम पर बॉलीवुड काम कर रहा है, इसीलिए इस्लाम को बदनाम नहीं किया जाता है, बार बार धर्म को बदनाम किया जाता है। प्रियदर्शनी, हिंदू धर्म को बदनाम किया जाता है, इस्लामिक जिहाद चल रहा है बॉलीवुड में, ये आरोप लगा है, जवाब दीजिए। बहुत ही हास्यास्पद बात लगी मुझे मैडम की बात, मैं सुन रही थी, उन्होंने एक विशेषकर किसी चैनल का भी नाम बताया, तो खैर मैं उसके बारे में विस्तार में बात नहीं करना चाहती हूँ, बट इनकी बात मुझे सबसे ज्यादा हास्यास्पद इसलिए लगी है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के आधार पे किसी शो को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। बिग बॉस का घर सबके लिए खुला है, कल आप भी जाएंगी तो आपको भी एंट्री मिल जाएगी, सबको। मौलाना साद को क्यों नहीं बुलाते बिग बॉस, जिन्होंने देश भर में कोरोना बम फैला दिया? मौलाना साद को क्यों नहीं बुलाते? उनको उसमें कंट्रोवर्सी नजर नहीं आती, स्पाइस नजर नहीं आती है। कंट्रोवर्शियल क्रिश्चियन गुरु, इस्लामिक गुरुओं को क्यों नहीं बुलाते हैं बिग बॉस? ऐसा नहीं है, अगर आप पुराना इतिहास दिखा के देखेंगे बिग बॉस का, मैं बिग बॉस के सारे सीजन देख चुकी हूँ। चलिए बताइए, किस सीजन में इस्लामिक धर्म गुरु आए थे, किस सीजन में क्रिश्चियन धर्म गुरु आए थे, किस सीजन में कंट्रोवर्शियल सिख धर्म गुरु आए थे, बताइए। मैम, तो जरूरी नहीं है कि धर्म गुरु ही हमारे संस्थान या हमारे हिंदू धर्म का उन्होंने लोटा पकड़ रखा हो हिंदू धर्म का। मैं खुद प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ। चलिए, तो आप प्रैक्टिसिंग हिंदू है, मैं आपसे पूछती हूँ, एक औरत खुद को सुखविंदर, खुद को जिसकी आप समर्थक हैं, वो अपने आप को राधे माँ बताती है, अपने आप को दुर्गा का अवतार बताती है, और ऐसे लोगों की गोदियों में चढ़कर मिनी स्कर्ट पहनकर नाचती है, बर्दाश्त होगा आपको ये? मैम, आप रिप्लाई करने दीजिए मुझे जी। मैम, एक सुखविंदर या गुरविंदर या कोई भी रंदर, ठीक है, हमारे हिंदू धर्म इतना सस्ता नहीं है कि वो आके इसको खराब कर देंगी। हमारी मान्यताएं इतनी सस्ती नहीं है, लेकिन आप बिग बॉस को आरोप लगाना बंद करिए, क्योंकि जब ये शो चलता है मैडम, एक सेट होता है, करोड़ों लोग उस शो को देखते हैं, वो जब धर्म के नाम पर वहाँ नाच गाना करती है, अश्लील हरकतें करती है, वो नैरेटिव देती है, उसी के कारण साधुओं की हत्या हो जाती है, उसी के कारण हम लोगों से लोग घृणा करने लगते हैं। आप कैसी बात कर रही हैं? हमारे प्रति समाज में जो घृणा उत्पन्न होती है, जो अविश्वास उत्पन्न होता है, उसका कारण सुखविंदर जैसे लोग हैं, उसका कारण ओम बाबा जैसे लोग हैं। प्रियदर्शनी, जवाब दीजिए। आप कह रही हैं बिग बॉस का घर है, सबके लिए खुला है, कोई भी कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर जा सकता है, तो कंट्रोवर्सी हर बार हिंदू धर्म के लोगों के साथ ही क्यों नजर आती है? और दूसरी बात ये, आपको कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर एंटर करना था ना, बोलते कि एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है, एक विवादित महिला है सुखविंदर, वो एंटर कर रही है, क्यों बोला राधे माँ एंटर कर रही है? बिग बॉस का काम नहीं है यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं, बिग बॉस जो है एक शो है एंटरटेनमेंट के लिए। अरे मैं कह रही हूँ ना कि उसको रोजी रोटी चलती है, एंटरटेनमेंट के नाम पर आप मौलाना साहब को क्यों नहीं बुला लेते, कोरोना बम फैलाने वाले को? धार्मिक चैनल वहाँ पे जाके देखिए, सारे धर्म गुरु वहाँ पे, बट ये कोई नहीं है कि आप उस शो में सुखविंदर को। अरे मैं तो कह रही हूँ क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे आप शो में बुलाइए, आप उसको राधे माँ कह के क्यों बुलाते हैं? आप बोलिए सुखविंदर है, कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है, क्यों बोलते हैं कि धर्म गुरु है? हमें धर्म गुरु कहने पर आपत्ति है। मैडम, नहीं मैडम, जब मैं दूसरी जो मैडम बोल रही है, जब मैं बात कर रही होती हूँ तो ये इंटरप्ट क्यों करती है मेरे को? उनके डिवोटीज को आपत्ति नहीं है,
आपको क्यों आपत्ति है उनके धर्म गुरु कहने पे? साध्वी विवानंद जी, आप ज्यादा जानकार हैं धर्म की, जरा बता दीजिए क्या हम अपने धर्म गुरु को लोगों की गोदियों में चढ़ता हुआ, नाचता हुआ, मिनी स्कर्ट पहनता हुआ देखना चाहेंगे? सर कह रहे हैं आपत्ति क्यों है, बता दीजिए सर को। राधे माँ जब भी कुछ करने की सोचती है, आप जैसे लोग उनके पीछे लग जाते हैं। पिछले कई सालों से मैं बहुत सारी डिबेट्स में उनको डिफेंड करता रहा हूँ। कानून ने पूरा काम किया, उनके जितने भी एनिमीज थे, जितने भी दुश्मन थे, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। क्या हासिल हुआ आप लोगों को? क्या हासिल हुआ उन लोगों को? कहाँ है वो रिपोर्ट, बताइए मुझे। कितनी सारी यहाँ पे क्यों छीन ली गई उनसे महामंडलेश्वर की उपाधि? अगर इतनी बड़ी ज्ञाता थी धर्म की तो बताइए जरा मुझे, बताइए क्यों छीन ली गई उनसे धर्म गुरु की उपाधि? क्यों महामंडलेश्वर की उपाधि छीन ली गई? क्यों छीन ली गई? आनंद फानन में दी गई और आनंद फानन में छीन ली गई। अगर कानून का राज होना चाहिए तो कानून ने पूछ रही हूँ ना आपसे, अगर इतनी बढ़िया धर्म गुरु हैं, इतनी बड़ी ज्ञाता है, इतनी बड़ी वेद पुराण की ज्ञाता है, तो क्यों छीन ली गई उनसे महामंडलेश्वर की उपाधि? जवाब दे दीजिए ना मुझे। देखिए ऐसा है, महामंडलेश्वर की उपाधियां हो सकता है कि मीडिया के दबाव में छीन ली जाती हो, अच्छा। लेकिन कानून के सामने सब बराबर है। कानून, उनके ऊपर 5 केस लगाए गए थे। मुझे बताइए कौन सा केस टिका उनके सामने? कोई एक केस बताइए ना जो टिक पाया उनके सामने। इसका मतलब था मन गढ़ंत आरोप लगाए गए। नहीं कह रहे हैं। उस समय लोगों ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उनका नाम लिया, और ठीक वैसे ही आज लोग कर रहे हैं। जिन लोगों को कोई नहीं जानता है वो उनका नाम लेके, सिर्फ इसलिए उनको पता है कि उनके नाम पे मीडिया आ जाएगा और उनके ऊपर आरोप, जितने भी आरोप लगाए जा सकते हैं, एक छोटा सा जवाब साध्वी जी, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी। जी पिनाक जी, पहली बात तो ये है कि राधे माँ जैसी गंदगी को साफ करने का समय आ गया है। दूसरी बात ये है, सनातन धर्म आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अब तक साफ क्यों नहीं किया आपने? आज जब बिग बॉस में दिखाई हाथ जोड़ करके ये है, मेरे से एक गलती हुई है, मेरे से ध्यान से सुनिए, हमसे एक गलती हुई है। हम ही ने राधा माँ का सपोर्ट किया था उस समय जब राधा माँ को सब उठा रहे थे उंगलियां, हम ही थे उसमें सपोर्ट करने वाले राधा माँ को। और तुम्हारी राधे माँ जब दिल्ली आई, उसने खबर भिजवाई कि साध्वी विवानंद गिरी से मैं मिलना चाहती हूँ। मैंने मिलने से इनकार कर दिया था। मैंने सपोर्ट इसलिए किया था कि एक महिला है, लेकिन बाद में जब देखा कि धर्म का तमाशा बना रही है तो अब हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर उसको काम करना है तो भागवत सुनाइए, राम कथा सुनाइए, प्रवचन करिए, हनुमान चालीसा सुनाइए, सुंदरकांड सुनाइए, अच्छे अच्छे संस्कार की बात करिए, बच्चों में संस्कार भरिए, धर्म की बात करिए। फिल्मी दुनिया में जाने के लिए नहीं है। सनातन धर्म एकांश भारद्वाज, आपसे यही सवाल मैं लेकर आऊंगी कि जिस महिला को, जिस सुखविंदर को धर्म गुरु मानने को राजी नहीं है, जिनको न वेद पुराण का ज्ञान है, न कोई चालीसा या सुंदरकांड का ज्ञान है, वो अपने आप को धर्मगुरु कहकर क्यों एंट्री ले रही हैं? सुखविंदर बनके, एक विवादित शख्सियत बनकर एंट्री ले, कोई आपत्ति नहीं है। छोटे से ब्रेक के बाद इससे आपका जवाब लूंगी, लेकिन जल्द रुक रहे हैं और इस बड़ी चर्चा पर लगातार नजर बनी रहेगी। एकांश भारद्वाज जी, कुछ सवाल आपके सामने साध्वी विवानंद जी ने रखे थे, जवाब दे दीजिए। बिना ज्ञान के कैसी धर्मगुरु? एकांश से लगता है संपर्क टूट गया है। प्रियदर्शनी, एकांश आ गए हैं, हाँ बताइए। अगर ये असभ्य चीजें हैं, गलत चीजें हैं, तो धर्म का प्रसार जितना बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री ने किया है उतना शायद कोई साधु संत नहीं कर पाया होगा। आप बताइए मुझे, बी.आर. चोपड़ा जी की महाभारत आने से पहले कितने लोग जानते थे कि महाभारत में क्या हुआ था और किसका क्या चरित्र था, किसने क्या गलत किया जो नहीं करना चाहिए और किसने क्या अच्छा किया जो किया जाना चाहिए। पूछ रही हूं, मैंने आपसे बी.आर. चोपड़ा के बारे में पूछा, मैंने आपसे सीधा पूछा, आप राधे माँ के समर्थक है ना, जरा बता दीजिए कि धर्म पुराण के ज्ञान के बिना कैसी धर्मगुरु? आप कैसे कह सकती हैं उनको धर्म पुराण का ज्ञान नहीं है? हमारे रिपोर्टर्स ने सवाल कहा, आप हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाइए। आपने कभी इंटरव्यू किया है क्या उनका? आपने कभी इंटरव्यू किया है कभी या किसी मीडिया? देखिए, राधे माँ के खिलाफ से बेकी चीज होती है। राधे माँ आपके खिलाफ केस चल रहा है, इस पे क्या कहेंगी? कभी किसी ने नहीं पूछा उनसे ज्ञान की बातें जाके पूछिए, लिए करेंगी। एक मिनट, आप उनके समर्थक है ना,
आपको याद होगा 7 साल पहले का दौर भी, जब उनके इंटरव्यूज चल रहे थे, तमाम लोग उनसे कहते थे एक श्लोक पढ़ दीजिए, बोलते थे कि बताइए भगवत का ज्ञान दे दीजिए। आप तो बहुत बड़ी धर्म की ज्ञाता है ना, एक शब्द जबान से नहीं निकाल पाती थी वो। भूल गए क्या कांची? मेरे सामने ऐसा कोई तथ्य नहीं आया। मैं उस समय नाचने गाने के अलावा कभी वो प्रवचन देती हुई क्यों नहीं नजर आती? आज भी कहता हूँ, नाचने गाने के अलावा, लोगों की गोदियों में चढ़ने के अलावा कभी प्रवचन देती क्यों नजर नहीं आती? कैसी धर्म गुरु है वो? अगर वो गलत है, भगवान की उपासना से ज्यादा मिनी स्कर्ट पहनकर डांस करती नजर आती है। करेगा। अब लोग यहाँ रुक रहे हैं छोटे ब्रेक के लिए, लेकिन हमारी ये चर्चा लगातार जारी है। क्या क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर बार बार हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है? ये संयोग है या जानबूझकर किया गया एक प्रयोग, और हिंदू धर्म की उदारता और सहिष्णुता का एक तरह से कहीं ना कहीं इम्तिहान लिया जा रहा है? छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।